हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर गेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है। संदर्भ तो भाई बहुत सारे लोग लिखते हैं, बट संदर्भ आपके बोर्ड एग्जाम में किसी में 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स में से वो केवल 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स ही पाते जो आपको संदर्भ लिखने के लिए आता है। पूरा गद्यांश ये होता है टोटल 6 मार्क्स का, और उसमें संदर्भ लिखने के लिए मिलता है आपको 2 मार्क्स का संदर्भ लिखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे बंदे संदर्भ लिखने का तरीका नहीं पता होता, जिससे अगर आप संदर्भ लिख दोगे ना तो आपको पूरा का पूरा 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे दिया रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसका आंसर आपको देना होता है। बट आप क्या करते हो, संदर्भ ही गलत लिखोगे आप। उससे देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने संदर्भ सही तरीके से लिखा है तो आपको बाकी जैसे भी लिखे हो ना तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का कॉपी मैं चेक खुद करता हूं। और आप एक लकी इंसान हो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आप एग्जामिनर से ये वीडियो देख रहे हो और आप खुद जान जाओगे कि मतलब आपके नंबर कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, और संदर्भ बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। क्योंकि मैंने लाखों कॉपियां चेक की है और उसमें ये पाया है कि जो टॉपर होते वो संदर्भ, इस बार के जो टॉपर थे वो कैसे संदर्भ लिखे थे, और एक एवरेज स्टूडेंट क्या गलती करता है जिससे उसके नंबर कट जाते हैं। तो यही चीज हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप 1 सेकंड के लिए भी स्किप करते हो तो आप एक बहुत जरूरी चीजों को मिस्टेक कर दोगे। तो सबसे पहले टॉपिक यही है कि संदर्भ हमें कैसे लिखना है, यानी टॉपर संदर्भ कैसे लिखते हैं और संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, संदर्भ लिखने का जो बिल्कुल सही तरीका होता है जिससे कि आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। भाई देखो, एग्जामिनर जो होता है काफी फास्ट होता है, और वो अगर आपके संदर्भ देख लेगा कि लिखने का तरीका बच्चे को पता है तो उसी हिसाब से पूरा औसत नंबर यानी एक एवरेज मार्क्स आपको देता जाएगा। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम की जहाँ पे कॉपी होती है वहां पे आपकी औकात ही आपको बताती है। आपको ये नहीं टीचर को बताता कि आप क्लास टॉपर हो, आप किस तरह के पढ़ने को, आपकी कॉपी आपकी पूरी औकात वहां पे बता देती। तो आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके पेपर में आते हैं क्या, गद्यांश और पद्यांश। इन दोनों में ही आपको संदर्भ लिखना होता है, और इन दोनों के संदर्भ लिखने में अंतर होता है। इन दोनों के संदर्भ को कैसे लिखा जाता है ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो या अदर किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये एक वीडियो गजब की इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आपके गद्यांश 6 मार्क्स का देता है और पद्यांश भी 6 मार्क्स का देता है, यानी टोटल आपके जो मार्क्स होते हैं वो 12 मार्क्स मिलते हैं गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर। और इन दोनों में ही आपको संदर्भ राइटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे मैंने आंसर शीट भी ले रखा है और कुछ इंपॉर्टेंट पेन ले रखे जिससे कि आपको यूज करना चाहिए बोर्ड एग्जाम में या किसी अदर एग्जाम में या आप अपने स्कूल के एग्जाम में। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो पेपर है, इस पेपर को आपको क्या करना है, इससे जैसे इसमें का 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंड होते हैं, यहाँ से आ जाता है खंड भ। खंड प में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, जो कि 50 मार्क्स की पूरे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और यहीं से बच्चे 30 मार्क्स 35 मार्क्स अपने 15 से 10 मार्क्स खो देते हैं। क्यों खोते हैं? क्योंकि उन्हें सबसे पहला संदर्भ लिखने का तरीका ही नहीं पता होता है। ठीक है, संदर्भ देखो लिखने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, या तो यहाँ पे देगा कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। ठीक है, पाठ और लेखक का नाम की जगह पे आपको संदर्भ ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें संदर्भ कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आंसर शीट आपको मिलेगी, कॉपी हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। और एक आपको लेना है 15 सेमी से बड़ा स्केल। ये मेरा स्केल 30 सेमी का है, ये आप देख सकते हो। इसी स्केल का यूज करना है क्योंकि बोर्ड की कॉपी बड़ी होती है और इसका 15 सेमी का स्केल 2 बार आपको यूज करना पड़ता है। आपको लेना है एक, क्या लेना है, स्केच पेन। स्केच पेन से सिंपली इसमें क्या करना होता है, आपको इस तरह का साइड वाला लाइन आपको ड्रा करना होता है, साइड वाली लाइन को खींचना होता है। सिंपली आप साइड वाली लाइन को इस तरह से ड्रा कर दोगे, ठीक है, यानी खींच दोगे आप इस तरह से जैसे हम खींचते हैं। आप इसको ब्लैक पेन से भी खींच सकते हो, इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं होता है। और यहाँ पे बॉल पॉइंट पेन लेना है आपको, ये डार्ट पेन जो होता है उसी का यूज करना है। बोर्ड एग्जाम में जेल पेन का आप यूज नहीं कर सकते हो। संदर्भ लिखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप संदर्भ लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यानी कि कॉपी की शुरुआत आपको कैसे करना है, यही चीजें जो होती है एग्जामिनर को प्रभावित करती है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डाल देंगे, स्केच से ही आप डाल सकते हो या ब्लैक पेन से, दोनों चलते हैं, ठीक है। अगर आप स्केच से डालते हो तो ये काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। देन अभी यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ आपको पेन से। तो यहाँ पे हम डालेंगे खंड ब, और खंड ब में किस टाइप के क्वेश्चन है, खंड ब में देखो वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है, तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। ये चीज़ें हमने डाल दिया खंड ब, और स्केल से यानी इंची से इसके नीचे इस तरह का 2 पाई आपको खींचना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाथ का ही यूज कर दिया। देन इसके बाद इसमें खंड ब में किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो खंड ग में आपको खंड ब में भाई यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन है, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है, तो यहाँ पे डालना है वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पे वर्णनात्मक डालने के बाद कुछ इस तरह का कर देना है, और इसके नीचे भी ब्लैक पेन से 2 पाई ड्रा कर लेना है। देन इसके बाद आपको 2 लाइन छोड़ना है, और यहाँ से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर। इस तरह से हमने लिखा। अब हमें स्केल का यूज करते हुए इसके नीचे डबल पाई खींच देनी, पाई रहेगा आपका इस तरह से, प्रश्नोत्तर संख्या 21। देन आपको इसके बाद क्या लिखना है, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबसे पहले गद्यांश करोगे, देन आपको गद्य यहाँ पे एक छोटा सा हिंट्स के रूप में डालना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया गद्य। गद्य के बाद आपको इस तरह का सिंबल देना है। देन इसके नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, ये पाई नहीं रहेगा, ठीक है। गद्य केवल इस तरह से रहेगा। और गद्य में क्या रहेगा, आपको सबसे पहले ये जो गद्यांश है इसके शुरुआत के 1 से 2 अक्षर एंड लास्ट के 1 से 2 अक्षर आपको लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला हमारा अक्षर मित्रता के, यहाँ और यहाँ पे इस तरह का डैश 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 लगा देंगे, और लास्ट का 2 अक्षर लिखेंगे। लास्ट का 1 से 2 अक्षर क्या है, खूब निभी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खूब निभी। इसके लिखने के बाद इस तरह से आपको पाई खींच देना है। अब इतना चीजें हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, गद्य डाल दिया। अब यहाँ पे हमें 1 से 2 लाइन छोड़कर क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। और यहाँ पे इसके नीचे हमने पाई खींच लिया। और ध्यान ये देना है आपको कि जो संदर्भ लिखने का होता है वो पहला नंबर होता है, या क देगा आपकी बोर्ड एग्जाम में। इस तरह से ये पहला वाला नंबर यहाँ पे डाल लेनी है। एंड डालने के बाद आपको सीधा का सीधा ब्लू पेन पे आ जाना है। एंड आने के बाद क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इस पूरे को ब्लू पेन से लिखना है। क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आपको ब्लैक पेन उठाना है। पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी, ठीक है। हिंदी को जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, और इसे इन्वर्टेड कामा में पैक कर देंगे इस तरह से, ठीक है, हिंदी। अब इससे हमको उठाना है आपको ब्लू पेन। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित, इतना लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया गद्य खंड में संकलित। गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है, ये पाठ आपको ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामा में लिखना है। ये लिया गया है मित्रता नामक पाठ से। मित्रता को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इतना लिख देंगे। ये हो गया मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब ये तो हो गया। अब लिखेंगे इस पाठ के जो लेखक है। अब देखो यही गद्यांश में लेखक लिखा जाता है और पद्यांश होता है तो कवि या रचयिता लिखते, यही दो, ये अंतर मेन है, ठीक है। अब लिखेंगे इस पाठ के लेखक। अब देखो इस पाठ के जो लेखक है उन्हें ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो अब इसे ब्लैक पेन से बंद कर देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
लिख दिया। ठीक है, संदर्भ लिखने का देखो यही तरीका होता है। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया आपने, गद्य मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी। संदर्भ पहला नंबर में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ब्लैक पेन से देखो यहाँ पे पुस्तक को भी लिखना है, शीर्षक को भी और लेखक को भी। अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो देखो बच्चे करते क्या है, और यही तरीका भी है। अगर हैंड राइटिंग पुअर है तो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन की मोटाई इतना होना चाहिए और आप जिस भी एंगल पे लिखते हो उस एंगल पे लिखा होना चाहिए। अगर आप 90 डिग्री पे लिखते हो सीधा तो सीधा पूरी आंसर शीट लिखी होनी चाहिए। अगर इस तरह का लिखते हो 90 डिग्री से कम यानी न्यून कोण पे तो इस तरह से लिखा होना चाहिए। 90 डिग्री से ज्यादा पे लिखते हो तो पूरी की पूरी बुक 90 डिग्री से ज्यादा पे लिखनी। ऐसे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, तब जाकर आपके 2 नंबर यहाँ पे मिलते हैं। देन आपको नेक्स्ट क्या आ जाता है, इसमें नेक्स्ट आ जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी होती है, 2 नंबर यहाँ से मुझे मिल गए। देन 2 नंबर के लिए हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। व्याख्या के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे एक लाइन खींची गई है, ये रेखा खींचा गया, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। देन कैसे करना होता है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि दोस्ती के लिए या मित्र के लिए यह जरूरी नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। 2 मित्र जो हो वो समान कार्य करने वाले हो या एक ही रुचि के हो, या उनकी जो रुचि है, उनकी जो मतलब लगन है, उनकी जो लगाव है एक ही चीजों में हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं। इसी प्रकार से ठीक है, मनुष्य का आचरण और जो हमारी प्रकृति है इसका भी समान होना हमें जरूरी नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के, 2 अलग अलग स्वभाव के लोगों के में भी मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, बराबर मेल भाव और मित्रता रही है। इसी को व्याख्या अपने शब्दों में करना होता है। इसकी व्याख्या के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पे 2 लाइन छोड़कर डालना होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे है तो इसको दूसरा नंबर यहाँ पे जरूर से जरूर डालेंगे, इसको मिस मत करना, और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब स्केल लेनी है, स्केल से इसके नीचे 2 पाई डबल खींच लेना है। पूरी व्याख्या को लिखेंगे और लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो लिखने का तरीका, यानी शुरुआत कैसी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत या उपयुक्त गद्यांश में लेखक कहना चाहता है, या लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश में कहता है कि मित्रता के लिए दोनों का स्वभाव सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश में लेखक कहता है कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे पूरे उठाकर इसको लिखना है। ठीक है, अपने शब्दों में जैसे आवश्यक की जगह पे जरूरी है ये सब चीजें लिखना। ठीक है, कैसे लिखना है ये हम लिख कर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हमने पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिया। ठीक है, अब इधर नहीं हटा है तो इधर भी इसका लिखा गया व्याख्या। देखो नहीं है, 2 अलग अलग स्वभाव में मित्रता होती है, इतना हमने कर दिया। इसके बाद हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमें करना क्या है, 2 नंबर और भी हमें चाहिए क्योंकि 4 नंबर से तो हमारा होगा नहीं। हमें तीसरा नंबर डालना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो लेखक यही कहना चाहता है कि 2 भिन्न स्वभाव में भी मित्रता होती है। यहाँ पे उदाहरण भी देते हैं लेखक कि यहाँ पे लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेषता समान थी, फिर उन दोनों की मित्रता खूब निभी, कर्ण और दुर्योधन में। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। अब तीसरा, जब भी क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे तो इसको किस तरह से लिखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखते तो बहुत सारे भाई, लिखने वाले तो बहुत है, लेकिन टॉपर केवल 1-2 ही बच्चे बन पाते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 आपको लाइन छोड़ना है और यहाँ पे डालना है क्या, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 1 2 और 3 डाल देना है। यहाँ पे डालने के बाद इसका आंसर यहाँ से लिखना है। लिखना क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। भाई लेखक यही कहना चाहता है कि 2 असमान स्वभाव वाले लोगों में भी मित्रता खूब निभी। देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, जब भी लिखेंगे 2 से 3 लाइन छोड़कर ही तीसरा वाला क्वेश्चन को लिखेंगे और यहाँ पे तीसरा नंबर हम डाल देंगे। तो यहाँ से हमारे कितने नंबर हो गए, टोटल 6 मार्क्स हो गए। और इस पे आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 2 मार्क्स और इस पे भी मिलेंगे आपको पूरे 2 मार्क्स।
देन यहाँ पे जो संदर्भ लिखने वाला होता था इस पे भी आपको पूरे के पूरे संदर्भ पे भी मिलेंगे 2 मार्क्स, यानी आपके जो टोटल मार्क्स हो गए वो 6 में 6 मिल जाएगा। ठीक है, 6 में 6 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह का अगर आप भी मार्क्स चाहते हो तो इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में अपने संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना।